हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू कोहली है और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ हाउ टू यूज़ ड्रिल को कैसे यूज़ करते हैं और उसकी पूरी डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज कि किस किस प्रोडक्ट को किस किस टूल को आप कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। सो हम ड्रिल को जो है खासकर रीफिल में या फिर रिमूवल में यूज़ करते हैं और या फिर ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम नेल पियर्सिंग में या फिर कुछ डिज़ाइनिंग क्रिएट करने में या फैंटेसी नेल्स में। सो आज उसे कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको सारा बता देती हूँ। और इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो ये जो है हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ये है हमारी ड्रिल और इसके निब और साथ में आगे जो है आपके छोटे छोटे टूल्स हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास इसमें 6 तरीके के टूल्स होते हैं। कुछ तो रेगमाल वाले होते हैं जैसे कि आप 6 नंबर वाले में देखेंगे, और कुछ हमारे पास उसके बॉक्स के साथ ही आते हैं डिज़ाइनिंग क्रिएट करने के लिए, फैंटेसी नेल के लिए जो टूल आते हैं, जो कि अभी आप ये देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रीन कलर के बॉक्स में। सो इसको सबसे पहले अटैच कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी ड्रिल का नॉब। इसमें नॉब में जो है सबसे आगे ब्लैंक होता है। जब हमारे पास हम नया पैकेट ओपन करते हैं तो इसमें से हम कोई भी टूल आगे इसमें लगा सकते हैं। उसे कैसे लगाना है उसकी भी ट्रिक होती है। ये जो इसके बीच का पोर्शन है, पिंक पोर्शन, इसे हम जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उसके अंदर वो उसका माउथ ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ये टूल ईजिली अंदर चले जाता है। ये है इसके नॉब का कनेक्टर, जिससे हम मेन ड्रिल मोटर से, जिसे हम कहते हैं, कनेक्ट कर देंगे। ये एक एरो बना होता है, इस एरो को हमें ऊपर के साइड को रखना है और इस तरीके से इसमें हम इन कर देंगे और बहुत अच्छे से दबा देना है ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट या करंट लगने का कोई चांस ना रहे। ठीक है, ये प्रॉपरली फिक्स करने के बाद जो है आप देखेंगे इसमें जो है हम आगे की जो निब होती है और ये जो वायर है काफ़ी लॉन्ग है। और अब हम निब ऐड ऑन करेंगे। निब ऐड ऑन करने से पहले जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम कौन से निब यूज़ करेंगे आज। तो ये मेरे पास एक गोल्डन कलर के निब है जो कि डायरेक्टली रिफिल के लिए यूज़ होती है, आपने अभी वीडियो में देखा भी होगा। और उसके अलावा ये सारे टूल्स हैं, बारीक, छोटी, बड़ी, राउंडेड, इसमें डिफरेंट आप देखेंगे डिज़ाइनिंग के हमारे पास निब्स हैं। तो इसको सबसे पहले ये यूज़्ड है ऑलरेडी, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसको हमने देखिए लेफ़्ट साइड को घुमाया और अब इसका माउथ जो है ओपन हो जाता है ईजिली। और माउथ ओपन करने के बाद जो है हम इसके अंदर डाल देंगे इसमें और अब जो है दोबारा से उसे लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो आपकी ड्रिल ऑन करने के बाद भी घूमेगी नहीं। और ये है हमारा जो है स्विच। इसके बाद जो है सर हम ऑन कर देते हैं और ये जो है आप देखेंगे एक बटन है, ये हमारा स्पीड कंट्रोलर है, बिग वाला बटन, जिसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड ऊपर हो जाएगी। और ये हमारा ऑन एंड ऑफ़ का स्विच है और ऑन देखिए ऑन हो गई ये और ये ऑफ़ हो गई। और इसके अलावा जो ये नीचे है रिवर्स और फॉरवर्ड का बटन। तो अगर हम नॉर्मली जो है रिवर्स पे वर्क करते हैं, लेकिन अगर कोई लेफ्टी है जैसे कि लेफ़्ट हैंड से वर्क करते हैं तो हम उसे फॉरवर्ड पे कर देंगे ताकि डस्ट हमारे क्लाइंट की तरफ ना जाए। जब हम वर्क करें तो सारी की सारी डस्ट जो है हमारी तरफ ही आए। और इसके बाद जो पीछे एक स्विच होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा फ्यूज़ और इसके साथ में ही फुट पैडल है हमारे पास। इसमें ना एक फुट पैडल भी आता है साथ में, जिसमें हम फुट पैडल ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हम फुट से चला सकते हैं। और ये हैंड और फुट से ऑन करने वाला स्विच, तो मैं ज़्यादातर हैंड से यूज़ करती हूँ तो मैं इसलिए इसमें हैंड पे ही रहने देती हूँ। तो अभी इसे हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। इसकी हमारे पास वॉट्स जो है, इनपुट वॉट जो है 110 टू 120 वोल्टेज एसी है 60 हर्ट्ज़ की, और आउटपुट जो है वो भी सेम ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़कर होता है। और इसके बाद जो है हमारा ये हैंड पीस है। तो हम हैंड पीस के ऊपर सारा के सारा वर्क करेंगे। और ये मेरे पास जो मशीन है इसके ऊपर लिखा हुआ है नेल मास्टर। ये नेल मास्टर की मशीन है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने टिप ले ली है। सबसे पहले एक नॉर्मल जो हम ड्रिल यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। स्पीड कंट्रोल कर लेंगे, पहले सबसे हल्की स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप एकदम से फुल स्पीड पे वर्क करते हैं तो कहीं क्लाइंट के स्किन पे लग गया अगर गलती से तो उन्हें ब्लीडिंग बहुत तेज़ होती है, इसलिए तो देखिए इस तरीके से वर्क करेगा। और
इस तरीके से हमारे पास क्लाइंट का नेल होता है और इस तरीके से हम वर्क करते हैं। अपनी तरफ को ड्रिल चलाकर स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी है, हमारी जो प्रोफेशनल अकेडमी है वो न्यू दिल्ली में है, उसके लिए आप इस दिए हुए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे पास फैंटेसी नेल के टूल्स को यूज़ करने की। तो डिफरेंट टूल्स को आप कैसे कैसे यूज़ करते हैं तो वो मैं बताती हूँ। दोबारा से मैंने राइट हैंड साइड को इसको ओपन कर दिया है। इसके माउथ को ओपन करने के बाद जो है अब मैं इसमें माउथ चेंज करूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको सिखाती हूँ इसमें नेल पियर्सिंग। तो नेल पियर्सिंग कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो निब है सबसे बारीक वाली, आई थिंक ये नेल पियर्सिंग के लिए परफेक्ट है एकदम, और इसे हम नेल पियर्सिंग करेंगे। नेल पियर्सिंग के लिए आपको इस टूल को एक ही जगह दबा के रखना है और अच्छे से पुश करके रखना है। जब आप पुश करके रखेंगे ताकि वो अपने होल से बिल्कुल भी हिले ना, जहाँ पे आपको पियर्सिंग करनी है। तो इस तरीके से अप एंड डाउन करके हम इसमें पियर्सिंग कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आप एक्सटेंशन पे भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी थिक हो या कितना भी पतला हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ साइड कटिंग। साइड कटिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने निब चेंज कर ली है। अब मैं इसमें साइड कटिंग करूँगी। तो इसमें जो निब होती हैं डिफरेंट उसकी एवरी निब एवरी टूल का जो है डिफरेंट तरीका है यूज़ करने का। आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो वो आपकी क्रिएटिविटी होती है। सो उसे बहुत सारे तरीक़ों से आप जो है डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। साइड कटिंग के बाद अगर आपको सेंटर बिग होल पियर्सिंग के लिए चाहिए और उसमें आपको कुछ मोती, कुछ बॉल्स, कुछ भी पिरोना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी डाली है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आप नीतू कौर कोहली लिखना है NITU, तो आपको ईज़िली मेरी ID मिल जाएगी। और इसके बाद जो है हमारे पास एक ओवल वाला भी आता है। अगर हमें कुछ ओवल टाइप की लुक में, सिलेंड्रिक लुक में अगर हमें वर्क करना है तो ये जो है एक्स्ट्रा जो है मैं अभी उसका निकाल के उसके बाद मैं आपको सिलेंड्रिक वाला बता देती हूँ कैसे यूज़ करना है। तो ये जो निब है ये सिलेंड्रिक शेप में आप देख सकते हैं। सो इससे जो है आप डिफरेंट और शेप बना सकते हैं। तो क्या शेप बनेगी इसमें भी वो आप देख सकते हैं, किस तरीके से मैं इसे चला सकती हूँ, किस तरीके से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकती हूँ। तो अभी तक जो था हम सारा के सारा वर्क कर रहे थे टिप के ऊपर। अब बारी आती है हमारे नेचुरल नेल के ऊपर। तो नेचुरल नेल में जो है हमें सबसे ज़्यादा ड्रिल की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास क्लाइंट रिफिल के लिए या फिर रिमूवल के लिए आता है। तो ये बहुत जल्दी से प्रोडक्ट जो है बफिंग करके निकाल देता है, क्योंकि हम एमरी बोर्ड को जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नेचुरल नेल की स्किन के ऊपर लगने का बहुत चांस रहता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। और साथ साथ जो है उसका एक और बड़ा रीज़न है कि कब वो नेचुरल नेल को भी साथ में लेके चले जाता है बफ़ करके, पता ही नहीं लगता। और क्लाइंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे नेचुरल नेल रिमूव करवाने के बाद बहुत वीक हो गए, तो उसका एक यही रीज़न होता है। लेकिन जब अगर आप ड्रिल का यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपरली कंसंट्रेशन करके करते हो, आपको बहुत ध्यान रहता है कि हाँ किस लेवल तक हमें वर्क करना है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स के नेचुरल नेल भी वीक नहीं होते हैं, हमारा टाइम भी सेव होता है और काफ़ी फास्ट वर्क करता है। क्योंकि ये आप कब तक एमरी बोर्ड लेकर घिसते रहेंगे, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि ड्रिल बाय कीजिए और उसे यूज़ कीजिए और अपना टाइम और प्रोफेशनल बनिए। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो आप प्रोफेशनल लगते हैं जब आप ड्रिल यूज़ करते हैं।
सो आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना के ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। ओके गाइज़, बाय।